नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अभी एक चर्चित केस है, बहुत सी नृशंस हत्या हुई है जिसमें आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या करके 25 टुकड़ों में काट के फेंक दिया है। अब इसमें ट्विस्ट ये है, मोड़ ये आ गया है कि दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब अमीन पूनावाला के नार्को टेस्ट के लिए साकेत हाईकोर्ट से परमिशन मांगी है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला अपना जुर्म कबूल कर रहा है, तो फिर नार्को टेस्ट की क्या ज़रूरत है और किसी भी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कितने टेस्ट होते हैं हमारे देश में। नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफी टेस्ट है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है। क्या इनको करने के लिए कोई संविधान का ऐसा कोई प्रावधान है जो इसको प्रोहिबिट करता है या प्रतिषेध करता है या उसको फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने का आदेश देता है? कि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है? ये भी आपको जानकारी मिलने वाली है। अगर आफ्ताब अपना जुर्म कबूल कर रहा है तो फिर नार्को टेस्ट की ज़रूरत क्या है, और भारत में ये पहली बार किस केस में हुआ था, अब तक वो कहाँ हो चुका है, और विश्व में नार्को टेस्ट सबसे पहले कहाँ हुआ था, नार्को टेस्ट में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, किस अवस्था में किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जब आफ्ताब अमीन पूनावाला दिल्ली पुलिस को अपनी जुर्म कबूल कर रहा है तो इनका जो कबूल है पुलिस के सामने, क्या ये मजिस्ट्रेट के सामने मान्य होगा नहीं होगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 क्या कहता है? ये कुछ महत्वपूर्ण रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्तों, अगर आप वीडियो के अंतर्गत रहते हैं तो सबसे पहले हम बता देते हैं, अगर आफ्ताब पूनावाला अपना जो जुर्म कबूल कर रहा है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है कि धारा 25-26 जो है उसको संरक्षण देती है कि पुलिस के समक्ष जो भी बयान दिया जाएगा वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा उसको दंड देने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इनको दिल्ली पुलिस को नार्को टेस्ट भी करना पड़ रहा है। अब नार्को टेस्ट करने के लिए परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है? इसका भी एक कारण है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20 गूगल कर लीजिएगा या पॉलिटी की बुक में देख लीजिएगा, आर्टिकल 20। तो ये क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसी का क्लॉज 3 क्या कहता है कि आप किसी भी अपराधी को उसके स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। आप उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ये इसी आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 कहता है। अब बड़ी समस्या आ गई है, अगर आप उसे बाध्य नहीं करेंगे तो फिर गवाही देगा कैसे वो? अगर झूठ वो जो बात को घुमा फिरा के कह रहा है तो उसे सच कैसे उगलवाया जाए, उस व्यक्ति से, अपराधी से सच कैसे उगलवाया जाए? ये आर्टिकल 20 का क्लोज 3 भाई रोक देता है। यहीं पर नार्को टेस्ट करने के लिए रोक दे रहा है, ब्रेन मैपिंग के लिए रोक दे रहा है, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए रोक दे रहा है, लाई डिटेक्टर के लिए रोक दे रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, तो इस वजह से दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी। अब परमिशन ले लिए तो फिर नार्को टेस्ट में होगा क्या? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, विश्व में सबसे पहले जो हुआ था इसका जो नार्को टेस्ट किया गया था दोस्तों, वो रॉबर्ट हाउस ने 1922 ईस्वी में जेल में 2 कैदी बंद थे, उनको सच उगलवाने के लिए उन पर ये नार्को टेस्ट किया था। ये तो विश्व की बात हो गई। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी नार्को टेस्ट हुआ है। सन 2002 में गोधरा कांड में नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। वहाँ पर जो अपराधी थे उस केस से संबंधित, उनके लिए ये नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद 2003 में भी इसको इस्तेमाल किया गया था, और 2003 में जो इस्तेमाल किया गया था, अब्दुल करीम जो अपराधी था जिसने स्टाम्प पेपर का घोटाला किया था, उस केस में इस पर भी ये लाई डिटेक्टर का जो नार्को टेस्ट था ये किया गया था। और उसके बाद आरसी हत्याकांड में भी किया गया है, निटारी हत्याकांड में भी किया गया है। उसके बाद और भी सारे केसेस कुछ हुए हैं जिनमें किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल्वावनम कर्नाटक राज्य का जो वाद था 2010 का, उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था कि ये जो टेस्ट किए जाते हैं एक अवैज्ञानिक तरीके से किए जाते हैं, और ये जो टेस्ट हैं आर्टिकल 20 के क्लोज 3 का उल्लंघन है, यानी व्यक्ति के फंडामेंटल जो राइट हैं उसका वायलेशन करते हैं। समझ रहे हो ना बात? जब उस चीज़ का ये वायलेशन करते हैं इसलिए इस पर रोक लगा दी गई थी। अब रोक लगने के बाद ये कहा गया कि जब विशेष परिस्थितियां बनेगी कि जब भी किसी अपराधी से सच को बुलवाना होगा, जब अपराधी बार बार बयान बदलेगा, तो उस केस में कोर्ट की परमिशन से उस अपराधी के ऊपर ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर, इनमें से कोई भी टेस्ट किया जा सकेगा।
बिना कोर्ट की परमिशन के ये टेस्ट जो है नहीं किया जाएगा। इस वजह से दिल्ली पुलिस को टेस्ट की परमिशन लेनी पड़ी साकेत कोर्ट से। अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये ऐसा क्यों है, हमारे संविधान का उल्लंघन है, इस वजह से इसमें परमिशन ली जाती है। अब होता क्या है नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट में दोस्तों सोडियम एमाइटल या सोडियम पेंटोथल या स्कोपोलेमाइन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ड्रग्स करती क्या है, जैसे ये ड्रग्स जो होती हैं बॉडी के अंदर इंजेक्ट होती हैं, इंजेक्ट होने के बाद हमारे नर्वस सिस्टम में पहुंचती हैं, जैसे ये माइंड में पहुंचती हैं ब्लड के थ्रू, वैसे ही ब्लड माइंड क्या होता है कि हिप्नोटिक स्टेट या हम ये कह सकते हैं सम्मोहक अवस्था या ये भी कह सकते हैं आधी बेहोशी सेमी कॉन्शियस स्टेट। तो आधी बेहोशी में जब व्यक्ति चला जाता है उस समय उसकी सोचने और समझने की जो क्षमता हो जाती है वो बहुत कम हो जाती है। अब बदहोशी आधा बेहोश हो जाता है वो। आप उससे जो भी क्वेश्चन करेंगे वो उस क्वेश्चन का जवाब घुमा फिरा के देने में सक्षम नहीं होता। उस समय वही व्यक्ति वो वही बात निकलती है उसके माइंड से जो उसके माइंड में पहले से सेव होती है, यानी जो बात सच होती है वही निकलती है, ऐसा कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि 100% सत्य हो, ठीक है, ये टेस्ट 100% सक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर ये है इसमें कि अपराधी के माइंड से वही बात निकलती है जो उस पहले वो कर चुका है, जिसके प्रिंट माइंड के अंदर पहले से प्रिंटेड हैं वही प्रिंट बाहर निकलते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए ये नार्को टेस्ट किया जाता है। तो इसके मैंने बता दिया आपको, इसमें सोडियम एमाइड और दूसरी जो है आपकी सोडियम पेंटोथल इस्तेमाल की जाती है और तीसरी है स्कोपोलेमाइन इस्तेमाल की जाती है। ये तो इनकी हो गई हैं ड्रग्स जो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं नार्को शब्द क्या है। तो जो नार्को शब्द है, ये नार्को शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एनेस्थीसिया, यानी बेहोश, आधे बेहोश में उसे पहुंचा देना। अब नार्को टेस्ट में डोज क्या रहता है, अब डोज जो होता है उसकी उम्र के अकॉर्डिंग दिया जाता है। दोस्तों मैंने सारी बातें बता दी हैं यहाँ पर इस टेस्ट के बारे में, और भी चीज़ बता दी है कि ये टेस्ट फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी करता है, इसलिए परमिशन भी लेनी पड़ती है। पहली बार कब हुआ था, अभी क्यों हो रहा है, सारी बात बता दी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों के ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। हाँ, और ये भी बता दें जो पुलिस के सामने जो गवाही दे रहा है व्यक्ति, क्या वो मजिस्ट्रेट के सामने मान्य नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25-26 जो होती है वो इनको संरक्षण देती है कि पुलिस के समक्ष जो भी गवाही दी जाएगी वो उसको दंडिक कार्रवाई में प्रयोग नहीं की जाएगी। इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए जाते हैं, लेकिन ये जो बयान है आफ्ताब अमीन पूनावाला बार बार बदल रहा है। इसलिए हो सकता है ये पुलिस के समक्ष कुछ और बयान दे रहा है और मजिस्ट्रेट के समक्ष कुछ और बोल दे जाके, वहाँ पे कह दे जाके कि मुझे ज़बरदस्ती मार पीट कर मेरे से बयान कबूल करवाया गया है, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया है। अगर ये बयान बदलता है तो पूरी प्रक्रिया दोस्तों बदल जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल भी ना बदले, इस वजह से दिल्ली पुलिस पहले से ही पूरी तैयारी कर रही है और नार्को टेस्ट के थ्रू जो भी ये कबूल करेगा वो साक्ष्य, और इसने जो सही अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में जो कबूल किया है ये साक्ष्य, दोनों को प्रस्तुत करेंगे और भी जो साक्ष्य मिल रहे हैं उनको प्रस्तुत करेंगे, जिससे इसको एक फांसी तक की सज़ा आसानी से मिल जा सके। इस वजह से ये नार्को टेस्ट करने की परमिशन ली गई है।